अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू टेस्ट पॉइंट ऑफिशियल। डियर व्यूवर्स, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली जो पेपर हुआ है एफबीआर में एलडीसी का, लोअर डिवीजन क्लर्क का, और ये पेपर हुआ है नवंबर 2021 में। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि तैयारी कैसे करें और कहाँ से करें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी अवेलेबल है। एंड तक वीडियो लाजमी देखें, यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्परर इन पाकिस्तान, इन इंडिया। इंडिया में मुगल एम्परर जो था, मुगल जो सल्तनत था, उसके फाउंडर कौन थे? तो उसका नाम है बाबर। बाबर वाज द फर्स्ट मुगल एम्परर इन इंडिया। और इसके साथ साथ ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ तक था, इसका आंसर है बाबर। अब आगे जो मैं डिटेल बता रहा हूँ वो आपकी नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट है। बाबर वाज द फर्स्ट मुगल एम्परर, पहले मुगल सल्तनत के ये बादशाह थे। ये पैदा हुए थे अभी जो आजकल जो उज़्बेकिस्तान है उसमें पैदा हुए थे, यानी कि पहले इसका नाम कुछ और था। एंड ही बिकेम रूलर ऑफ काबुल इन अफ़गानिस्तान। ये अफ़गानिस्तान में काबुल के हुक्मरान भी बने थे बाबर। बाद में इन्होंने जो है इंडिया के ये फाउंडर भी बने थे मुग़ल एम्परर के। फ्रॉम देयर ही इन्वेडेड द किंगडम ऑफ द लोधी अफ़गान्स इन नॉर्दर्न इंडिया इन 1526। उन्होंने ये इन्वेड किया था, अटैक किया था लोधी जो किंगडम थी उस पर, अफ़गानिस्तान में, इन नॉर्दर्न इंडिया में। लोधी अफ़गान्स जो थे इंडिया में रहते थे उन पर 1526 में, और ये बन गए थे फर्स्ट मुग़ल एम्परर ऑफ इंडिया। और इसके साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि 17 मुग़ल जो ख़ानदान थे उन्होंने हुक्मरानी की थी इंडिया पर। 17 मुग़ल ख़ानदानों ने, 17 मुग़ल फैमिलीज़ ने हुक्मरानी की थी इंडिया पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस्लामियात के रिलेटेड है। जन्नतुल बकी इज़ लोकेटेड इन। अगर हम जन्नतुल बकी की बात करें तो ये मदीना में है। अगर ऑप्शन में मक्का हो तो मक्का करेक्ट नहीं है, ये मदीना में है। इसके साथ साथ जन्नतुल बकी इज़ द ओल्डेस्ट एंड द फर्स्ट इस्लामिक सेमेट्री ऑफ मदीना इन द हिजाजी रीजन ऑफ प्रेजेंट डे सऊदी अरबिया। एंड इट इज़ लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ द प्रॉफिट्स मस्जिद मॉस्क, यानी कि जो मस्जिद नबवी के साउथ ईस्ट में लोकेटेड है। विच कंटेन्स द ग्रेव्स ऑफ सम ऑफ होली प्रॉफिट्स फैमिली एंड फ्रेंड्स, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फैमिली मेम्बर्स थे और उनके जो फ्रेंड्स थे उनकी भी कब्रें जो हैं वो इसी में है, जन्नतुल बकी में है। इट इज़ आल्सो नोन एज बकी अल गरकद, इसको बकी अल गरकद भी कहा जाता है। सो ये इसकी पिक्चर है। यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ्रेंड्स, इनके फैमिली मेम्बर्स मदफून हैं। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस हम डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। स्मॉलेस्ट ओशन की बात करें तो आर्कटिक सबसे छोटा ओशन है, सबसे छोटा बहर है। और दुनिया में 5 ओशंस हैं और सबसे छोटा जो है वो है आर्कटिक। दूसरे नंबर पर जो है सदर्न ओशंस में इंडियन ओशंस, एटलांटिक और पैसिफिक जो है ये सबसे बड़ा है। पैसिफिक ओशन जो है सबसे बड़ा है, जिसे हम कहते हैं बहरुल काहिल, सबसे बड़ा है। और आर्कटिक जो है सबसे छोटा है। द इशू विच मेड सर सैयद अहमद खान कंक्लूड दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स could not work together anymore. What was that issue? That issue was उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी। उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी ये इशू था एक, और ये शुरू हुआ था 1867 में। ये लैंग्वेज के बारे में एक तनाज़ा था, कंट्रोवर्सी तनाज़े को कहते हैं। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। कायद आज़म जॉइंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन विच ईयर। सो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ज्वाइन किया था 1913 में। अगर आप ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बात करें तो इसे 1906 में बनाया गया था। और इसका जो फर्स्ट सेशन हुआ था पार्टी का, ये कराची में हुआ था 1907 में। मोहम्मद अली जिन्ना ने ज्वाइन किया था 1913 में। और इसके साथ साथ जब जिन्ना ने ज्वाइन किया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को, तो उस वक़्त इसकी जो एज थी वो थी 37 ईयर्स।
He was 37 years old when he joined All India Muslim League. नेक्स्ट क्वेश्चन है टेराबाइट इज इक्वल टू, अगर हम टेराबाइट की बात करें तो ये 1 ट्रिलियन के इक्वल है, 1 ट्रिलियन बाइट के इक्वल है। ये सारी डिटेल लिखी हुई है इसके बारे में, जो कि आप हमारी वेबसाइट testpoint.pk विजिट करके आप इनको देख सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। हज़रत अयूब वाज फेमस फॉर हिज, सो हज़रत अयूब जो थे अल्लाह के एक नबी थे और इन्हें जो है ये पेशेंस की वजह से, सब्र की वजह से ये मशहूर है, क्योंकि ये 40 बरस तक कहा जाता है कि बीमार रहे और इन्हें जो अर्ज़ा था वो था लेप्रोसी का, लेप्रोसी जिसे हम उर्दू में जुज़ाम कहते हैं और लोकल लैंग्वेज में हम जुज़ाम कहते हैं और कोड भी कहते हैं इसे। उस बीमारी का ये शिकार थे। कहा जाता है कि 40 बरस तक ये बीमार रहे। और इसके साथ साथ और ये भी बताता चलूँ कि लेप्रोसी को पाकिस्तान में 1996 में ख़त्म किया गया था, यानी कि पाकिस्तान में भी ये बीमारी थी पहले, 1996 में इसे ख़त्म किया गया था। और ये जो थे हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम, ये अल्लाह के नबी थे जब हज़रत याकूब और हज़रत मूसा के दौर में ये थे, नबी थे अल्लाह के। और 40 बरस बीमार रहने के बावजूद भी इन्होंने कभी नाशुक्री वाली अल्फाज या किसी पर गुस्सा करना या कोई ऐसा अमल नहीं किया। तो इन्होंने बहुत सब्र किया, तो इसके लिए इन्हें सब्र के लिए, इन्हें पेशेंस के लिए इन्हें याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बादशाही मास्क ऑफ लाहौर वाज मेड बाय या फिर बिल्ट बाय, सो इसे तामीर कराया था औरंगज़ेब ने। औरंगज़ेब इसका करेक्ट आंसर है और ये बादशाही मस्जिद की पिक्चर है और इसे 1673 में तामीर किया गया था। Who among the following is the current Federal Minister of Energy Division of Pakistan? So हमाद अजहर इसका करेक्ट आंसर है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और ये जो है करंट जो है एनर्जी मिनिस्टर हैं पाकिस्तान में और ये 16 अप्रैल 2021 को बने हैं मिनिस्टर। और इसके अलावा इससे पहले ये जो है सर्व कर चुके हैं एज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मार्च 2021 से लेकर 16 अप्रैल 2021 तक, यानी कि कुछ ही दिनों के लिए 17-18 दिनों के लिए ये फाइनेंस मिनिस्टर भी बने थे पाकिस्तान में। इसके अलावा ये जो एनर्जी मिनिस्ट्री है, ये पावर डिवीज़न, इसको बनाया गया था 4 अगस्त 2017 को आफ्टर मर्जिंग द मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, यानी कि वाटर रिसोर्सेज की जो मिनिस्ट्री थी इसको मर्ज किया गया था और नई मिनिस्ट्री बनाई गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पावर डिवीज़न, और इसको बनाया गया था 4 अगस्त 2017 को। इसके 2 डिवीजन्स हैं, पेट्रोलियम एंड पावर, and petroleum division is headed by petroleum secretary and power division is headed by the power secretary। पूरी वीडियो देखने के बाद नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके टेस्ट लें ताकि आपको मालूम हो जाए कि कितने सवालात आपको याद हो गए हैं। विच पाकिस्तानी साइंटिस्ट वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1979? अगर हम नोबेल प्राइज़ की बात करें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा इनाम इसे समझा जाता है, सबसे बड़ा अवार्ड समझा जाता है। 10 दिसंबर को हर साल ये दिया जाता है। पहला नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1901 में, लेकिन पाकिस्तानी साइंटिस्ट थे डॉक्टर अब्दुल सलाम, इन्हें दिया गया था 1979 में और इन्हें दिया गया था फिज़िक्स में, क्योंकि ये शोबों में दिया जाता है, 6 शोबों में, जैसे कि हमारे पास लिटरेचर है, जैसे कि मेडिसन है, फ़िज़िक्स है, लेकिन इनको फ़िज़िक्स में दिया गया था और ये नवंबर 1996 में इंतकाल कर गए डॉक्टर अब्दुल सलाम। और इसके अलावा जो है ये जो है इनका जो अकीदा था या फ़िरका था वो था, ये ख़ुद को अहमदी कहते हैं, अहमदी, लेकिन इनको पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है इनको नॉन मुस्लिम्स डिक्लेयर कर चुका है 1974 में, सितंबर 1974 में ये गैर मुस्लिम करार दिए जा चुके हैं और इनको कादियानी भी कहा जाता है, अहमदी भी कहा जाता है। और जो है ये नवंबर 1996 में इंतकाल कर गए, इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था फिज़िक्स में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजेला मेर्कल इज़ द हेड ऑफ विच कंट्री। ये जर्मनी की हेड हैं, यानी कि जर्मनी एक ऐसा कंट्री है जिसमें कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है। इनके इनका इनका जो हेड है, जर्मनी का जो हेड होगा, हेड ऑफ गवर्नमेंट होगा, उसे चांसलर कहा जाता है। और ये जो है चांसलर हैं एंजेला मार्कल, ये जर्मनी की चांसलर हैं। 2005 से लेकर अब तक जर्मनी की जो कैपिटल है वो है बर्लिन। और आपसे ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ जर्मनी। जर्मनी की करेंसी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। वेयर इज़ कालाबाग लोकेटेड। कालाबाग जो है मियांवाली में लोकेटेड है, और ये जो है मशहूर है मिनरल की वजह से, मिनरल ऑफ आयरन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सूरा स्टार्ट्स विदाउट बिस्मिल्लाह। सूरह तौबा बग़ैर किसी बिस्मिल्लाह के स्टार्ट होता है, और सूरह नमल में 2 मरतबा बिस्मिल्लाह आई है। ये 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सूरह बिस्मिल्लाह में सूरह तौबा बिस्मिल्लाह के बग़ैर स्टार्ट होती है, और सूरह नमल जो है इसमें 2 मरतबा बिस्मिल्लाह आई है। सूरह तौबा जो है मदनी सूरा है, मदनी सूरा जो है वो 28 हैं, मक्की सूरा 86 हैं। और ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है सूराज के बारे में। विच कंट्री हैज़ द यूनियन ऑफ फ्लैग, यूनियन जैक फ्लैग। सो इसका जो करेक्ट आंसर है यूके। यूके का मतलब है यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम बरतानिया भी कहते हैं। इसको एडाप्ट किया गया था 1801 में, यानी कि इस फ्लैग को एडाप्ट किया गया था 1801 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियरेस्ट प्लानेट टू द सन इज़। सो ये जो है मरकरी इसका करेक्ट आंसर है। मरकरी सबसे नज़दीक है सन के, और इसके साथ साथ सबसे स्मॉलेस्ट भी है, सबसे छोटा भी है, और सबसे नज़दीक भी है मरकरी। बम्बई वाज सेपरेटेड फ्रॉम सिंध इन विच ईयर। 1936 में इसे सेपरेट किया गया था। और ये जो है सेपरेशन का डिमांड जो किया था जिन्ना ने 1929 में, जब उन्होंने 14 पॉइंट्स पेश किए थे। और ये सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और सिंध को बाबुल इस्लाम भी कहा जाता है। बाब का मतलब होता है गेट या दरवाज़ा, क्योंकि इस एरिया में, हमारे एरिया में सिंध में पहले इस्लाम दाखिल हुआ था 712 में, जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह किया था। तो इसीलिए सिंध को बाबुल इस्लाम भी कहा जाता है। फर्स्ट मुस्लिम जनरल मोहम्मद बिन कासिम था जिन्होंने इन्वेड किया था सिंध को फतह किया था, या फिर कनक्वायर किया था। द सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस जो भी हैं, जो कि 3 हैं, आर्मी है, एयरफोर्स है और नेवी है। इनका जो सुप्रीम कमांडर ओवरऑल है वो है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। जी आप देख रहे हैं ममनून हुसैन, सैयद ममनून हुसैन जो प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, अब तो इंतकाल कर चुके हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रेसिडेंट। एंड आर्टिकल 243 डिफाइन करता है कि ये जो प्रेसिडेंट हैं ये आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही वाज वेटिंग डैश द डोर। ही वाज वेटिंग एट द डोर। वो दरवाजे पर इंतज़ार कर रहा था। सो यहाँ ऑफ नहीं आएगा। ऑफ तो हम पोजीशन दिखाने के लिए ज़ाहिर करते हैं, और किसी चीज़ के ऊपर, ऑन किसी चीज़ के ऊपर। अब वो दरवाजे के ऊपर तो इंतज़ार नहीं कर रहा था, वो दरवाजे के करीब, दरवाजे पर इंतज़ार कर रहा था। सो यहाँ आएगा ही वाज वेटिंग एट द डोर। वो दरवाजे पर इंतज़ार कर रहा था। अ ग्रुप ऑफ केटल इज़ कॉल्ड। ग्रुप ऑफ केटल को हर्ड कहा जाता है, और ये हर्ड का मतलब होता है रेवड़ उर्दू में। और इसके अलावा जितने भी ऑप्शंस हैं, जैसे केटल ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है मवेशी, और स्वाम का मतलब होता है मच्छर या टिड्डी दल वगैरह का बहुत बड़ा उड़ता हुआ ग्रुप। ट्रूप का मतलब होता है फौजी दस्ता। हर्ड का मतलब होता है रेवड़। इसके अलावा आपसे ये क्वेश्चन है कि ये जो वर्ड हर्ड है, ये वाला हर्ड, ये कौन सा नाउन है, यानी कि जितने भी नाउन्स हैं उनमें से ये कौन सा नाउन है, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप बगैर किसी पासवर्ड के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। और किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो testpoint.pk बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। ये वो वेबसाइट है जहां आप पास पेपर विद डिटेल
हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ योर फीडबैक, सजेशन एंड कमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।